हेलो, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सुप्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी के तृतीय सर्ग को लेकर के। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कल हमने द्वितीय सर्ग का अध्ययन किया, उसे जाना समझा। द्वितीय सर्ग में हमने देखा कर्ण की गुरु भक्ति और परशुराम जी का कर्ण को श्राप। तो आज हम तृतीय सर्ग के माध्यम से कृष्ण दुर्योधन संवाद और कृष्ण की दुर्योधन को चेतावनी देखेंगे। तो कल हमने जहाँ पर समापन किया था द्वितीय सर्ग का, तो चलिए उसे देखते हैं कि पसधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किस गिर श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में। गहन ग्रहण। तो कह रहे हैं कि अपने गुरुवर हैं भगवान परशुराम के चरणों की धूल लेकर के कर्ण वहाँ से मंद मंद गति से प्रस्थान करता है। जिस प्रकार से ग्रहण करने पर चांद धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार से कर्ण ने वहाँ से प्रस्थान किया। तो चलिए मित्रों, आज तृतीय सर्ग को देखते हैं ये किस प्रकार है। तो ये इस प्रकार है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। कनक पावक में कनक सादृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। अज्ञातवास शब्द आया है तो मित्रों, महाभारत के कथानक को आपने जरूर पढ़ा होगा या देखा होगा। तो आप जानते होंगे कि पांडवों को जब धूर्तक्रीड़ा में सब कुछ हार जाते हैं, नर नारी पांचाली और अपना संपूर्ण सर्वस्व हार जाते हैं राजपाट सहित, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना सुनिश्चित किया जाता है। तो वो जब उन लोगों का वनवास हो गया, तो अज्ञातवास के समय में वो छिप कर के रहना था उन्हें, कि यदि अज्ञातवास 1 वर्ष का था, अज्ञातवास के समय में उन्हें पहचान लिया जाता है तो उनका पुनः शुरू हो जाता। तो इस प्रकार से वो छिपने के लिए मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगरी में आए और वहाँ के नरेश की सेवा करना उन्होंने सुनिश्चित समझा कि उस राज्य में हम लोग रूप बदल करके, भेष बदल करके बड़े आराम से, आसानी से रह सकते हैं, ताकि कोई हमें पहचान ना सके। तो मित्रों, इसमें कथानक शुरू होता है कि जब उनका वनवास और अज्ञातवास पूर्ण हो गया, तब वो अपने नगर को वापस लौटते हैं। तो किस प्रकार लिखा गया है देखते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। तो मित्रों कह रहे हैं कि अज्ञातवास पांडव कह रहे हैं, जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो वे वन यानी कि जंगल से कहाँ लौटते हैं? अपने भवन को लौटते हैं, अपने नगर को लौटते हैं साहस प्रसन्नतापूर्वक। पावक आग, कनक सोना, सदृश समान, और प्रखर प्रचंड या तेज, नस नस में तेज प्रवाह लिए, प्रवाह बहाव। तो चलिए देखते हैं, जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो वे अपने नगर को साहस यानी कि प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी लौटते हैं। और पावक में कनक सदृश तप कर, जिस प्रकार से आग में सोने को तपाया जाता है, उसी प्रकार से ये पांडव अपने अंदर एक तेज और वीरता को धारण किए हुए या लिए हुए, प्राप्त किए हुए अपने नगर को वापस लौटते हैं। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। इनकी नस नस में कुछ तेज, अलग ही प्रकार का तेज था, और ये उसको लेकर के अपने नगर को वापस होते हैं। तो आगे लिखा है, सचे विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कहना है ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब विपत्ति यानी मुसीबत आती है, कायर डरपोक, तो केवल कायरों को ही दहलाती है, डराती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा बलशाली पुरुष बोले अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं, एक भी क्षण वो धीरज नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्न मुसीबत या विपत्ति, मुसीबतों को बोले गले लगा लेते हैं और कांटों में राह बना लेते हैं। आगे लिखा है, मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो अपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपद पर छाने को। बोले कभी उनके मुख से उप आह तक नहीं निकलती है, संकट का चरण न कहते हैं, और वो कभी भी मुसीबत का चरण नहीं कहते हैं, नहीं पकड़ते हैं। जो अपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं। जो भी आता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी को भोगते हैं प्रसन्नतापूर्वक।
और निरंतर अपने परिश्रम में लगे रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपद पर छाने को, और वे कांटों को, सूल कांटों, तो लिखा है कि वे कांटों को जड़ सहित नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और स्वयं विपत्ति के सामने चले जाते हैं, अड़ जाते हैं। तो आगे लिखा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। विघ्न, बाधा, वीर, महान, योद्धा, नर, आदमी, मग, दिमाग, जग, जगत। तो देखते हैं, लिखा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, बोले ऐसा संसार में कौन सा विघ्न है, कौन सी बाधा है जो वीर पुरुष के दिमाग में टिक सके, उस समस्या का समाधान ना हो सके। खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। बोले जब मनुष्य जोर से उसे ठेलता हटाना चाहता है तो पर्वत भी पीछे हट जाता है, पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कह रहे हैं जब मानव जोर लगाता है, मनुष्य जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। आगे लिखा है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्त का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। प्रखर, तेज या प्रचंड, लाली, लालिमा, वर्तिका, बत्ती, दीपक, रोशनी, प्रकाश। तो आगे देखेंगे, लिखा गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर। बोले मनुष्य के अंदर एक से बढ़कर एक तेज या प्रचंड गुण छिपे हुए हैं। किस प्रकार से, मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्त का बीज उजियाली हो। जिस प्रकार से मेहंदी में लालिमा छिपी रहती है और वर्तिका से उजियाली हो जाती है, प्रकाशमान हो जाती है, तो कह रहे हैं कि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। आगे देखते हैं, पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो कह रहे हैं मित्रों, इच्छुदंड, ईख का डंठल, ईख यानी गन्ने का डंठल। तो कह रहे हैं कि झरती रस की धारा अखंड, तो कह रहे हैं जब गन्ने के डंठल को यानी गन्ने को पीसा जाता है, पिरोया जाता है, तो उससे अखंड धारा निकलती है, रस का प्रवाह होता है। तो लिखा मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब मेहंदी पर प्रहार किए जाते हैं, आघात किए जाते हैं और वो बहुत सहन करती है उन्हें, उसके बाद उसका परिणाम आता है कि वो ललनाओं के श्रृंगार के योग्य हो जाती है, उनके काम आ जाती हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब फूलों को पिरोया जाता है, माला में गूँथ लिया जाता है, तब हम उनको गले लगा लेते हैं। आगे लिखा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। वसुधा, पृथ्वी, भूखंड, पृथ्वी के खंड। तो चलिए आगे देखते हैं। और प्रणेता मानने वाला, विघ्न बाधा। तो कह रहे हैं वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। बोले इस पृथ्वी का, इस धरा का नेता कौन हुआ है और इस भूखंड का विजेता कौन हुआ है, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, और इतना महान कौन हुआ है, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, और नवधर्म का प्रणेता कौन है, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। बोले जिसने कभी आराम नहीं किया है, केवल बाधाओं में रहकर अपना नाम किया है। तो आगे देखते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मड़ोरते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। विघ्न, बाधा, सतपथ, सुमार्ग। तो कह रहे हैं जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, जब मुसीबतें सामने आती हैं तो हमें सोते हुए जगाते हैं, मन को मड़ोरते हैं पल पल, और वे प्रतिपल हर क्षण मन को मड़ोरते हैं, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। और बोले सतपथ यानी कि सुमार्ग की ओर हमें लगा देते हैं और हमें जगा कर वापस हो जाते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आगे देखते हैं। बाटका और बन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। बाटका बगीचा, वन जंगल, रण युद्ध भूमि, आतप गर्मी, प्रचंड तेज, अंधड़ बवंडर यानी कि तेज हवा का झोंका, प्रसून फूल, साल
एक प्रकार का वृक्ष। तो कह रहे हैं कि वाटिका और वन एक नहीं। बोले वाटिका और जंगल यानी कि उपवन और जंगल एक बात नहीं है। आराम और रण एक नहीं है। आराम और युद्ध भूमि एक नहीं है। वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। बोले वन में फूल तो खिल जाते हैं, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, लेकिन बागों में विशालकाय साल के वृक्ष देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। लिखा है कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुखद छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। लिखा कंकड़ियाँ छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े। कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुखद बोले कंकड़ों में यानी पत्थरों में जिनकी सेज है, जिनका विश्राम स्थल है, जिनका बिछौना है। तो छाया देता केवल अंबर, और जिनको केवल छाया देने के लिए अंबर आकाश मात्र है। विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। बोले आपदाएं ही उन्हें दूध पिलाती हैं, उन्हीं से पल पोस करके वो बड़े होते हैं, और उनको कहानी आंधियाँ सुनाती हैं। ये आंधियों के थपेड़े झोंके सुनाते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। लाक्षागृह मित्रों पांडवों को धोखे से खत्म करने के लिए लाख के द्वारा निर्मित एक ग्रह या घर। तो कह रहे हैं जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बोले जो लाक्षागृह में जलकर भी निकल जाते हैं वही सूरमा कहलाते हैं। आगे लिखा है बढ़कर विपदियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तो स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। बोले बढ़कर विपत्तियों पर छा जाओ मेरे किशोर, हे युवाओं, हे मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। इस जीवन के रस को छन जाने दो और तन को पत्थर बन जाने दो। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। बोले तू स्वयं ही इतना तेज युक्त है कि तेरा चिंगारी तो कुछ कर ही नहीं सकती है। आगे लिखा है देखते हैं हम कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर। पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। बोले कई वर्षों तक वन में घूम घूम करके और बाधा विघ्नों को चूम चूम करके और बाधाओं विघ्नों से यानी मुसीबतों से गुजर करके सह धूप घाम पानी पत्थर। बोले धूप तेज पानी यानी कि वर्षा और पत्थर पहाड़ों में रहते हुए जंगल में अपना जीवन यापन करते हुए पांडव आए कुछ और निखर। पांडवों ने कुछ विशेष प्रकार के गुण सीख लिए हैं, वो और निखर गए हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। बोले अच्छा समय हर दिन नहीं सोया रहता है। बोले देखें आगे क्या होता है। यानी कि सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, समय सभी का बदलता है। तो देखते हैं मित्रों क्या लिखा है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। बहुत सुंदर। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के जैसे ही हस्तिनापुर में जाते हैं, कारो दरबार में प्रस्तुत होते हैं, तो कहते हैं कि मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। तो प्रभु इस प्रकार से वहाँ जाते हैं कि सभी लोग ये अच्छे मार्ग में वापस हो जाएं और मैं इनका संधि प्रस्ताव करा दूं ताकि ये महाभारत जैसा रण ना हो सके, युद्ध ना हो। तो दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान ने ईश्वर ने सोचा, भगवान कृष्ण ने वासुदेव ने, कि मैं इस दुर्योधन को समझा दूं और ये भीषण विध्वंस यानी कि ये विनाश बच जाए, इतना विनाश ना हो। भगवान हस्तिनापुर आए, प्रभु हस्तिनापुर आ गए और पांडवों का संदेशा लाए हैं। और देखते हैं संदेशे में क्या है, क्या कहा है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असना उठाएंगे। उन्होंने मांग की कि दो न्याय अगर तो आधा दो। न्याय तो यही कहता है कि तुम अब उन्हें अपना आधा राज्य वापस लौटा दो, क्योंकि वो तुम्हारे भाई भी हैं। तो दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, लेकिन तुम आधा नहीं दे सकते हो, इसमें भी तुम्हें बाधा है, तो दे दो केवल 5 ग्राम। तो तुम केवल 5 गांव ही दे दो। रखो अपनी धरती तमाम और अपना संपूर्ण राज्य आप अपने पास रखिए। दुर्योधन तुम अपने पास रखो और केवल 5 ग्राम उनको दे दो, 5 लोगों को। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। बोले हम वही खुशी से बने रहेंगे, हम वही खुशी से बने रहेंगे।
परिजन पर असी न उठाएंगे। परिजन परिवारजनों पर, असी तलवार। तो बोले हम परिवार वालों से युद्ध नहीं लड़ेंगे, उनके ऊपर तलवार नहीं उठाएंगे। आगे देखते हैं। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नाश विनाश बर्बादी। तो कह रहे हैं दुर्योधन वह भी ना दे सका आशीष, समाज की ले ना सका और समाज का आशीर्वाद भी प्राप्त ना कर सका। उल्टे और एक और हुआ क्या, हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। प्रभु को बांधने की सोचने लगा, जो असाध्य था उसको साधने के लिए विचार करने लगा। तो कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य की बर्बादी निश्चित हो जाती है तो सर्वप्रथम तो उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है आगे। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो बोले हरि ने भीषण यानी कि भयानक हुंकार किया, आवाज़ दी, अपना स्वरूप विस्तार किया और उन्होंने अपने स्वरूप को, अपने रूप को और फैलाया, बड़ा किया। तो कह रहे हैं डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। तो बोले दिग्गज, दिग्गज का मतलब होता है दिग माने दिशाएं, गज का मतलब होता है हाथी, कि प्रत्येक दिशाओं के हाथी डोलने लगे। भगवान तब कुपित यानी क्रोधित होकर के बोले, क्या बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बोले जंजीर बड़ी करके साध ले मुझे, और हाँ दुर्योधन तू मुझे बांध। आगे लिखा है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। बोले देख ये आकाश मुझ में समाया हुआ है, यह देख ये पवन मुझ में समाया हुआ है, मिला हुआ है, सम्मिलित है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, और ये झंझन की आवाज़ भी देख सारी की सारी मुझ में मिली हुई है, मुझ में लय है संसार सकल, और मुझी में संपूर्ण संसार मिला हुआ है, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। बोले सुख दुख और उत्थान और पतन का जिम्मेवार मैं ही हूँ। अमृत फूलता है मुझ में, मुझी से में अमृत फूलता है, और बर्बादी भी मुझी से है, और संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। तो उन्होंने बताया कि उदयाचल यानी कि एक कल्पित पर्वत जहाँ पर सूर्योदय होता है, जहाँ पर सूर्योदय माना जाता है। तो कह रहे हैं उदयाचल मेरा दीप्त भाल, चमकता हुआ मेरा भाल देख मात, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, और इस विशाल भूमंडल को मेरे वक्षस्थल में देख, विशाल वक्षस्थल में देख, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और जो मैनाक मेरु है, मैनाक पर्वत है, वो कहाँ है, मेरे पग के नीचे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। और बोले जो तुझे ग्रह नक्षत्र और तारे दिखाई दे रहे हैं, इनका समूह है, वो देख सारे के सारे मेरे मुख के अंदर समाये हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, दृग हो तो दृश्यकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र। तो कह रहे हैं कि दृग आँखें, यदि तेरे पास दुर्योधन आँखें हों तो ये अकांड दृश्य देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, मुझी में सारा ब्रह्मांड के दर्शन कर तू। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, बोले जो भी चर अचर जीव हैं सभी प्रकार के, जग क्षर अक्षर, जग में क्षर अक्षर जो भी वस्तुएं हैं, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, और जो नश्वर मनुष्य हैं और सुरजाति है यानी देवताओं की जाति जो अमर हो गई है, सतकोटि सूर, सत 100 कोटि प्रकार या करोड़, कोटि का मतलब प्रकार या करोड़। तो कह रहे सतकोटि सूर सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित, सरित नदियाँ, सर सरोवर, सिंधु मंद्र समुद्र। तो बोले सभी प्रकार मुझ में समाये हुए हैं। आगे लिखा है, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। बोले सतकोटि विष्णु, बोले विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, बोले धन के स्वामी, और जलपति समुद्र। लिखा है सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। बोले इन सभी को साधो तुम और जंजीर बड़ी करो और इन सभी को बांधो दुर्योधन। आगे लिखा है, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। ईश्वर ने कहा कि भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक देख तू, अतल आताल और पाताल देख, सारी चीज़ें देख, गत और अनागत काल देख,
भूत और भविष्य को देखो, गत बीता हुआ समय, अनागत आने वाला यानी कि भविष्य। भूत और भविष्य दोनों प्रकार के काल को, समय को देख तू। यह देख जगत का आदि सृजन, चल मैं तुझे जगत का आदि सृजन दिखाता हूँ। यह देख महाभारत का रण, और देख महाभारत का रण तुझे दिखलाई देता है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। बोले मृतकों से, मरे हुए लोगों से भू पटी हुई है। बोले पहचान ले इसमें तू कहाँ है, यदि तू युद्ध ही चाहता है तो। आगे देखते हैं। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी में पाते हैं, मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। उन्होंने कहा कि अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में ये फैला हुआ संपूर्ण जाल को देख, पद के नीचे पाताल देख, और मेरे पैरों के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों प्रकार के कालों को तू मेरी मुट्ठी में देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, और मेरे इस विकराल स्वरूप को देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मुझे सभी मुझी से जन्म पाते हैं और फिर मुझी में पुनः वापस हो जाते हैं। आगे देखते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। जिह्वा, जीभ। बोले जिह्वा से यानी जीभ से करती हुई ज्वाल सघन, जो ये ज्वाला निकल रही है, सांसों में पाता जन्म पवन। बोले जो सांसों में आपकी पवन है, वायु है, जिससे मनुष्य जन्म पाता है, जीवित रहता है। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, बोले जिस ओर मेरी दृष्टि पड़ जाती है, नज़र पड़ जाती है, हंसने लगती है सृष्टि उधर। तो बोले वहाँ क्या हो जाती है कि प्रकृति हंसने लगती है, यानी खिल उठती है। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। जब भी मैं आंखें बंद कर लेता हूँ तो चारों ओर अंधेरा छा जाता, अंधेरा छा जाता है, मरण हो जाता है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। बोले मुझे बांधने तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बोले बड़ी जंजीर लाया है क्या मुझे बांधने के लिए, है तेरे पास। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले तो बांध अनंत गगन। यदि तेरा मन मुझे बांधने का हो तो सबसे पहले तो इस अनंत गगन को बांध, जिसका कोई अंत नहीं है। शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। शून्य आकाश, बोले जो आकाश को साध नहीं सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। आगे देखते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन यह कि मरण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। तो कह रहे हैं हित वचन, बोले तूने अपनों के वचन को, अपने की बात को नहीं माना, और तूने मित्रता के मूल्य को नहीं पहचाना, उसे ठुकरा दिया। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो सुन मेरी बात, मेरी चेतावनी सुन। मैं भी अब जा रहा हूँ और तुम्हें केवल अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। बोले अब याचना, अब कोई विनय नहीं करेंगे तुमसे, अब तो केवल युद्ध ही होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। बोले या तो जीवन रहेगा तुम्हारा, या बोले मृत्यु हो जाएगी, यानी कि जीवन जय या कि मरण होगा। आगे देखते हैं। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फणशेष नांग का डोलेगा, विकराल काल मोह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो कह रहे हैं कि टकराएंगे नक्षत्र निकर, तारों के खंड यानी कि तारों के समूह आपस में टकराएंगे। बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, और इतनी तेज ज्वालाएं पृथ्वी पर बरसेंगी, आग बरसेगी कि फण शेषनाग का डोलेगा, कि शेषनाग का फन भी डोल जाएगा। विकराल काल मुँह खोलेगा, और बोले ये विकराल काल अपना मुँह खोल देगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो दुर्योधन ऐसा रण होगा, ऐसा युद्ध होगा कि फिर कभी वैसा नहीं होगा। आगे लिखा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, और विष रूपी बाणों की वर्षा होगी। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, वायस कौवा और श्रृंगाल सियार। तो बोले कौवा और श्रृंगार इस सभी के सुख को लूटेंगे, इसका आनंद लेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, जब मनुष्य के सौभाग्य फूट जाएंगे उनका विनाश हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, और अंततः तू भी मिट्टी में मिल जाएगा और हिंसा का पर्दाई होगा, हिंसा को अपनाने वाला कहलाएगा। तो आगे लिखा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खरे प्रमृत निर्भय दानव पुकारते थे जय जय।
आगे लिखा है, थी सभा सन्न, सभी की सब संपूर्ण सभा कैसी हो गई, शांत हो गई। सब लोग डर गए, चुप थे या थे बेहोश पड़े, या तो चुप थे या फिर बेहोश से हो गए थे। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। केवल दो ही मनुष्य ऐसे थे जो प्रसन्न थे, धृतराष्ट्र और विदुर, इनको सुख मिल रहा था। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों हाथ जोड़ करके निर्भय निडर खड़े हुए थे, आनंदित थे और प्रभु का जयकारा कर रहे थे, गुणगान गा रहे थे। तो आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। भगवान सभा को छोड़ चले कड़के रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। तो कह रहे भगवान ईश्वर सभा को छोड़ करके चले हैं और रण की घोषणा कर गए हैं, युद्ध की। सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया था। सामने कर्ण खड़ा हुआ था, सकुचा गया मन में और जा कर के भगवान से मिल गया। तो हरि बड़ी प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। तो भगवान ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपने रथ पर ले गए। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कुछ कोई उपाय, हो बेबस हमें धन धरना है, छत्री समूह को मरना है। तब ईश्वर ने, भगवान ने, कृष्ण ने उन्हें रथ पर चढ़ाया और उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। तो उन्होंने कहा कि शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। तब शांत होकर के, क्योंकि पहले भी बहुत क्रोधित थे, तब शांत होकर के कृष्ण ने कहा कि अब कोई उपाय शेष नहीं है कि जिससे युद्ध को टाला जा सके। हो बेबस हमें धन धरना है, छत्री समूह को मरना है। बोले हमें मजबूरन बेबसी में धनुष धारण करना पड़ेगा और छत्री समूह को मरना होगा। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। बोले मैंने कितना कुछ नहीं कहा, कहाँ तक विष रूपी बाणों को और व्यंगों को मैंने नहीं सहा है, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। लेकिन दुर्योधन तो मदान्ध है, बोले वो कुछ समझने वाला नहीं है। चाहिए उसे बस रण केवल, उसे तो केवल युद्ध ही चाहिए, वो तो केवल युद्ध ही चाहता है। सारी धरती की मरण केवल, वो चाहता है कि सभी का विनाश हो। हे वीर तुम ही बोलो, अकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूल की मारी है। दुर्योधन को बोंधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। ईश्वर ने कहा हे वीर पुरुष तुम ही बताओ, क्या 5 ग्राम कोई बड़ी बात थी। बोले 5 गांव उन्हें दे देते, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूल की मारी है। वह भी कौरव नरेश को भारी पड़ रही है, जान पड़ रही है, भारी जान पड़ रही है, बहुत अधिक लग रही है। बोले मत गई मूल की मारी है, मति बुद्धि मूल मूर्ख। बोले इस मूर्ख की बुद्धि मारी गई है। दुर्योधन को बोंधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। बोंधूं समझाऊं, अवरोधूं रोकूं। तो बोले दुर्योधन को मैं किस प्रकार से समझाऊं और इस युद्ध को कैसे रोकूं। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में, जब काल प्रकट होगा, बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विषन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। बोले सोचो वो क्या दृश्य होगा, वह कैसा दृश्य होगा जब काल अपना यानी कि समय अपना मुँह खोल करके प्रकट होगा युद्ध भूमि में। तो कैसा दृश्य रहा होगा कि बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। तो बोले बाहर क्या होगा, खून की बहती हुई धारा होगी और अंदर विधवाओं की पुकारें होंगी। निरसन विषन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। तो देखते हैं हम, निरसन यानी कि दूर हटना। तो बोले दूर हट जाएंगे और कह रहे हैं कि बच्चे जो अनाथ हो जाएंगे वो कैसी आवाज़ें करेंगे, कितने चिल्लाएंगे, व्याकुल होंगे, अधीर होंगे। आगे लिखा है चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। कह रहे हैं चिंता मुझे है कि मैं और कौन सा उपाय करूं कि जिससे और शांति को मैं किस ओर छिपा करके रख दूं। सब राह बंद मेरे जाने। बोले मेरे अनुसार तो सभी राह अब बंद हो गए हैं। हाँ एक बात यदि तू माने, हाँ एक बात है यदि तुम उसे मान लो तो शांति अभी चल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। तो शांति आ सकती है, युद्ध नहीं होगा और सम्राग्नि अभी टल जाएगी। युद्ध आगे देखते हैं क्या लिखा है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। बोले तुझको पाकर के दुर्योधन धन्य हो गया है, केवल एक तेरे ही जीवन पर, तेरे ही सहारे का उसे एकमात्र भरोसा है। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, और तेरे ही बल की उसे आशा है और तुझसे ही वो जय का विश्वास करता है। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। यदि तुम उसका संग साथ नहीं छोड़ोगे तो वह भला युद्ध से मुख
क्यों बोलेगा? क्या अघटनीय घटना कराल तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल बनसूत अनादर सहता है कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर पांडव से लड़ने को तत्पर। बोले क्या अघटनीय घटना कराल हो गई है ये, यानी कि भयानक डरावनी। कराल भयानक या डरावनी। तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल बनसूत अनादर सहता है, और तू सूत पुत्र बनकर के इतना अनादर दुनिया का सह रहा है। कौरव के दल में रहता है और कौरवों के समूह में रह रहा है। सरचाप उठाए 8 प्रहर पांडव से लड़ने को तत्पर, और तू 8 पहर अपने धनुष भार धारण किए रहता है पांडवों से लड़ने के लिए। तो लिखा है आगे कि माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पढ़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। बोले तुझे कभी माँ का प्रेम या स्नेह प्राप्त नहीं हुआ, और तेरे सामने कभी सत्य भी नहीं आ पाया है। किस्मत के फेरे में पढ़कर तू किस्मत की ऐसे लपेटे में आ गया है। पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, और प्रेम पाकर के दुश्मन के घर में जाकर के बस गया है। निज बंधु मानता है पर को, और दूसरों को अपना भाई मानता है। कहता है शत्रु सहोदर को, और अपने भाई को शत्रु मान रहा है। हे कर्ण, तो कृष्ण ने आगे कहा, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे है, जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। भगवान कृष्ण ने समझाया कि पर इसमें कोई तेरा दोष नहीं है। अब मेरा इतना कहा मान ले कि मेरे संग घर चल, जहाँ तेरे 5 भाई हैं। तुझे बिछड़े अपने 5 भाई मिल जाएंगे, तो हम सभी लोग मिलकर के आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समूद उतारेंगे, सब मिलकर पाँव पखारेंगे। कह रहे हैं कि तू कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, तू कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, बल बुद्धि में और शीलता में तू सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। ज्येष्ठ होने के नाते हम तेरे मस्तक पर मुकुट धारण करा देंगे, तुम्हें सिंहासन पर बैठा देंगे और तेरा अभिषेक कर देंगे। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पाँव पखारेंगे। समोद आनंद सहित, और हम आनंद सहित तुम्हारी आरतियाँ उतारेंगे और तुम्हारे पाँव को पखारेंगे। आगे लगा, पत्राण भीम पहनाएगा, धर्मादेव चमर डुलाएगा। पहरे पर पात्र प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अंचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। कह रहे पत्राण यानी पैरों में पहनने वाली खड़ाऊ या जूती, बोले भीम पहनाएगा। धर्मादेव यानी धर्मराज युधिष्ठिर चमर डुलाएंगे। चमर मित्रों पंखा कह सकते हैं हम, शुद्ध भाषा कहें तो भेजना। तो पंखा कह रहे हैं कि धर्मराज डुलाएंगे, और पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, और पहरा तुम्हारा पार्थ यानी कि अर्जुन तुम्हारा पहरा दे रहा होगा। सहदेव नकुल अंचर होंगे, सहदेव और नकुल तुम्हारे दास होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, और भोजन उत्तरा बनाएगी और पांचाली तुम्हें पान खिलाएगी। आगे लिखा, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। बोले आहा कितना सुभग, कितना सुहावना दृश्य होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। संपूर्ण जगत आनंद से चमक जाएगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। सब लोग तुझे पहचान जाएंगे, जान जाएंगे, और तुझे असली स्वरूप में जानने लगेंगे तू कौन है। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूल ही न समाएगी। जब अपने खोए हुए रत्न को कुंती पालेगी, तो वह फूल ही न समाएगी। आगे लिखा, रण अनायास रुक जाएगा, कुलराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुखमय होगा, कोई ना कहीं दुखमय होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। बोले ये रण तो ये बोले ये युद्ध तो अनायास ही ऐसे ही रुक जाएगा। कुलराज बोले स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुखमय होगा, कोई ना कहीं दुखमय होगा। बोले सारा संसार सुखमय हो जाएगा, कहीं भी कोई दुख में नहीं रहेगा। बोले सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। सभी खुशियों के गीत गाएंगे और तेरा जय जयकार करेंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे कि तूने युद्ध को रोक दिया। कुलराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। कुलराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। भगवान कृष्ण ने कर्ण से याचना की कि कुलराज समर्पण करता हूँ। हे मित्र, तुझे मैं कुरुराज्य कौरव राज्य समर्पण कर रहा हूँ। आपको कौरव का राजा बनाने के लिए कह रहे हैं। साम्राज्य समर्पण करता हूँ, सारा साम्राज्य तुम्हें समर्पित है। यश मुकुट मान सिंहासन ले, अपना यश ले ले, राज सिंहासन ले ले, मान सम्मान और सिंहासन सब कुछ ले ले। बस एक भीख मुझको दे दे, बस केवल भीख में मुझे एक बात दे दे। एक बात मान ले मेरी कि कौरव को तज रण रोक सके।
हे सखे, कौरवों को छोड़ करके इस युद्ध भूमि को, युद्ध को रोक दो, भूखा हर भावी सोख सके। हे मित्र, और इस वसुधा के आने वाले शोक को, विनाश को रोक लो। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि बिथा। बोले यह सुन करके कर्ण थोड़ा सा अधीर हो गया, विचलित हो गया, एक क्षण के लिए थोड़ा गंभीर भी हुआ, फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। बोले हे प्रभु, यह तो बड़ी विचित्र माया है जो आपने मुझे सब कुछ समझाया है, बताया है, मुझे बात कही है। दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि बिथा। और दिनमणि भगवान सूर्य से, मैं यह बात सुन करके, इस कथा को सुन करके मैं इसका दुख भोग चुका हूँ, तो अब ये व्यथा, ये पीड़ा मुझे ना दें। आगे लिखा है कि जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। बोले जब मैं ध्यान अपने जन्म का रखता हूँ तो मन ही मन में यह सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल नितन से जो सिसको निकाल। बोले वह ऐसी माँ कौन सी होगी, वह माँ कितनी कराल होगी, बोले जो अपने तन से शिशु यानी कि छोटे बच्चे को निकाल देती हैं। तो बोले ऐसी कौन सी माँ होगी। बोले इतना डरावना काम करते हुए, इतना भयानक काम करते हुए उसे शर्म नहीं आई। धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। बोले वो तो मुझे धाराओं में धर के छोड़ आई नदी में, और बोले ये मान लो कि उन्होंने तो मुझे जीवित ही दफना दिया था। आगे देखते हैं, सेवती मांस दस्तक जिसको पालती, उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं। कर्ण ने कहा कि सेवती मांस दस्तक जिसको, बोले जिसको 10 महीने तक वो अपने कोख में सहती है, पालती उदर में रख जिसको, और जिसको अपने पेट में, अपने कोख में रख कर के पालती है, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, और उसे अपने जीवन का हिस्सा देती है, और अपने अंदर का और अपने अंतर का, अंतःकरण का रुधिर यानी कि खून उसे पिलाती है, उससे सींचती है खून से, आती फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं। और बोले अंततः वह उसे कहीं ऐसी जगह फेंक करके आ जाती है। तो बोले वह स्त्री नहीं होगी, वह निश्चित ही नागिन ही होगी। आगे लिखा, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माने मेरा किया जनन, वह नहीं नार कुलपाली थी सर्पिणी परम विकराली थी। बोले हे कृष्ण आप इस विषय पर चुप ही रहिए, इस पर और अधिक बात ना कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माने मेरा किया जनन। बोले जिस माने मेरा जन्म दिया है मुझे, बोले उनकी बात को मेरे कान थोड़ा सा भी सुनना नहीं चाहते हैं। वह नहीं नार कुलपाली थी, बोले वह नारी नहीं थी, वह औरत नहीं थी, वो तो कुल की पाली हुई थी। सर्पिणी परम विकराली थी, वह तो कोई नागिन ही थी डरावनी, वह तो कोई विकराली नागिन ही थी। पत्थर समान जिसका हे था, सुध से बढ़कर समाज प्रिय था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। बोले पत्थर समान उसका ही हृदय था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था, सुध बेटे से और प्रिय प्यारा। बोले उसके लिए समाज बेटे से भी बढ़कर प्यारा था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, बोले गोदी में आग लगा दी और अपने मेरे कुल और वंश को छिपा दिया। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। उसने शत्रुओं जैसा काम किया है और उसने संसार की समस्त माताओं को बदनाम किया है। माँ का पै भी पी न सका, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। कह रहे हैं माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। बोले माँ का पै भी न पिया मैंने, बोले मुझे तो माँ का पै दूध भी नसीब नहीं हुआ, मैं नहीं पी सका। उल्टे अभिशाप लिया मैंने और उल्टे मुझे अभिशाप ताने ही मिले इस जगत के। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, और वो तो वैसा ही यश प्राप्त किए हुए बनी रहीं, और इस संसार के लोगों की भौं केवल मुझ पर ही तनी रही कि ये कौन है। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। बोले वह तो कन्या कुमारी ही बनी रही, कुंवार ही बनी रही, अपरिणीता कुमारी, यानी कि जिसका विवाह ना हुआ हो। जो कुछ बीता मुझ पर बीता, जो कुछ बीता वो तो केवल मुझ पर ही बीता है। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कैसूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। बोले मैं जाति गोत्र से हीन दीन, बोले जाति और गोत्र का हीन दीन
व्यक्ति राजाओं के सम्मुख मलिन और संपूर्ण राजाओं के सामने मैं इतना दरिद्र था कि जब रोज़ अनादर पाता था, कैसूद्र पुकारा जाता था। जब वो मुझे रोज़ लज्जित करते थे, अपमानित करते थे, अनादर अपमानित करते थे, कैसूद्र पुकारा जाता था और मुझे शूद्र कहकर पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। बोले तब भी तो कुंती की पत्थर की छाती फटी नहीं और उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। आगे लिखा, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। बोले मैं सूत वंश में जब मेरा पालन पोषण हुआ, मैं पल रहा था, बड़ा हो रहा था, अपमान अनल में जलता था। तो बोले अपमान जल रहा था। आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। कह रहे हैं सब देख रही थी दृश्य प्रथा। बोले यह सारा का सारा दृश्य परिपाटी देख रही थी, देखे जा रही थी। माँ की ममता पर हुई प्रथा, लेकिन माँ की ममता तो बेकार हो गई। क्यों बेकार हो गई? उन्हें मेरी सुध ध्यान तो रखना चाहिए था। छिपकर भी तो सुध ले ना सकी और मेरी माता छिपकर भी मेरा ध्यान न रख सकी। छाया अंचल की दे ना सकी और अपने आंचल की छाया मुझे छिपकर भी ना दे सकी। पाँच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। तने पुत्र, गौरव, यश, पतित, गिरा हुआ, अकुलाना, व्याकुल होना। तो कह रहे हैं कि अपने 5 पुत्रों को पाकर के कुंती फूली नहीं समाती है, दिन रात बड़े सुख में भूली रहती है। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। और कुंती अपने यश और नाम में चूर बनी रही और मुझ गिरे हुए पुत्र से दूर बनी रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। अब क्या हो गया है कि वो व्याकुल हो रही हैं और मुझे बुला रही हैं। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धनधाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़े को गले लगाती हैं। बोले क्या 5 पुत्र हो जाने पर, या सुत के धनधाम गंवाने पर, बोले या उनके पुत्रों का धन, सारी संपदा और धाम यानी कि घर भी नहीं है, अब उनके पास निवास स्थान भी नहीं है, अपना राज्य गंवाने पर वो, या महानाश के छाने पर, या सामने जो ये महाभारत का रण दिखाई दे रहा है इसलिए, अथवा मन के घबराने पर, या उनका मन घबराने लगा है। तो मुझे आप बताएं केशव कि वो क्यों याद कर रही हैं। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़े को गले लगाती हैं। बोले जब ऐसी विपत्तियां आती हैं, ऐसा समय आता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, तो नारियां हमेशा सदैव हो जाती हैं, करुणा से भर जाती हैं और बिछड़े को गले लगा लेती हैं। ये नारियों में ऐसी खूबी होती है। कुंती जैसे वैसे भरी रही, तज मुझे दूर तक खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। बोले कुंती जैसे भय यानी कि डर, हटना, दूर जाना, तज त्यागना या छोड़ना, साप अभिशाप। आगे देखते हैं। बोले कुंती जिस भय से भरी रही है, आज तक उसे जो डर सताता रहा है, और तज मुझे, जिसके कारण उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, दूर हट खड़ी रही और मुझसे दूर बनी रही। वह साप अभी भी है मुझ में, हे केशव, वह श्राप अभी भी मुझ में है। वह साप अभी भी है मुझ में, वह पाप अभी भी है मुझ में। बोले अभी भी मुझ में वो साप है, वो पाप मुझ में अभी भी है। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। बोले ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि मेरे अभी जाने से वहाँ पे वो सांप उनको काट नहीं खाएगा। सांप नहीं, सांप, कि वह सांप नहीं लगेगा, कि उनका नाम बेकार नहीं होगा, उनका यश कम नहीं होगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय मेरा, सुख या पांडव की जय। ये अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। सहसा अकस्मात या अचानक, विचित्र अनोखा, हृदय दिल मेरा, सुख पांडव कीजिए, अभिनंदन स्वागत, नूतन नया। तो कह रहे हैं सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, हे केशव ये अचानक ही कैसे अनोखा हाल हो गया है। मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, मैं पुण्य चरित्र कैसे बन गया अचानक मलिन से। कुंती का क्या चाहता हृदय। बोले कुंती का हृदय क्या चाहता है, मेरा सुख या पांडव की जय। मेरा सुख चाहती है या पांडव की जयकार चाहती है कुंती। ये अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। बोले हे केशव ये नया नया स्वागत क्या है। केशव ये परिवर्तन क्या है, बताइए मुझे। मैं हुआ धनुर्धर जब कामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। बोले अब मैं धनुर्धर बन गया हूँ, नामी धनुर्धर हो गया हूँ, तो सब लोग मेरे हित के कामी हो गए, बोले सभी मेरे हित ही हो गए। पर ऐसा भी था एक समय, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, जब यह निर्दय समाज और निष्ठुर समाज
मुझे क्या करता था, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। बोले मुझे लेस मात्र भी स्नेह नहीं दर्शाता था, प्रेम नहीं देता था, हमेशा मुझ पर विषबाण ही दर्शाता रहता था, व्यंग करता रहता था। उस समय सुअंग लगा करके अंचल के तले छिपा करके चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे केशव, उस समय सुअंक बोले अपनी सुंदर अंक गोद से लगा करके अंचल के तले छिपा करके और मुझे अपने आंचल के तले छिपा करके चुंबन से कौन मुझे भरकर और मुझे चुंबन से किसने भर करके ताड़ना ताप लेती थी हर। और मेरी सारी मुसीबतें और ताप को हरण कर लेती थी या हर लेती थी। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। बोले मैं राधा को छोड़ कर के किसको भजूं और मैं किसी और को ग्रहण कैसे कर लूं। हे कृष्ण जड़ा यह भी सुनिए, यह है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निपटा दे महिमा वान किया। बोले हे कृष्ण जरा अब आप इस बात को भी सुनिए कि यह बात झूठ है और अपने मन में रख लीजिए कि धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, कि जब मैं धूल में सना हुआ था और किसका स्नेह पाकर बड़ा हुआ हूँ, किसने मुझको सम्मान दिया, निपटा दे महिमावान किया। बोले किसने मुझको सम्मान दिया और किसने मुझे राजा बना करके महिमावान कर दिया है। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रोध देख, भीतर जब टूट चुका था मन आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए मेरा समस्त सौभाग्य लिए। तो बोले अपना विकास अवरुद्ध देख, बोले अपने विकास को मैं बाधा देख करके, सारे समाज को क्रोध देख करके, सारे समाज को नाराज देख करके, भीतर जब टूट चुका था मन, जब मेरा अंतः मन टूट चुका था तो अचानक से दुर्योधन आया और निश्चल पवित्र अनुराग लिए और बोले निश्चल और पवित्र प्रेम लिए हुए मेरा समस्त सौभाग्य लिए और मेरा संपूर्ण सौभाग्य लेकर के दुर्योधन मेरे सामने आया और उसने मुझे अपनाया। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। तो कह रहे हैं कि कुंती ने तो केवल जन्म दिया है और राधा माँ ने मुझे कर्म दिया है, मेरा पालन पोषण किया है, पर कहते हैं जिसे असल जीवन, लेकिन हे केशव जिसे असल जीवन कहते हैं वह देने के लिए तो मुझे दुर्योधन ही आया था। वह नहीं भिन्न माता से है, वह मेरी माता से अलग हटकर नहीं है, बढ़कर सोदर भ्राता से है, वह मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर हैं। आगे लिखा है राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत की ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। बोले राजा रंग से बना करके, बोले मुझे भिखारी से राजा उसी ने बनाया, यशमान मुकुट पहना करके उसी ने मुझे यश दिया, उसी ने मेरा मान बढ़ाया, सम्मान दिया और उसी ने मुझे यहाँ अंग देश का राजा बनाया, सिंहासन दिया, बाहों पर मुझे उठा करके और मुझे बाहों में लगाया, सामने जगत के ला करके और संसार के सामने मुझे लाया और मेरा परिचित करवाया। कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने और उसने मेरे लिए कौन कौन से उपाय नहीं किए और उसने मुझे नया जन्म ही दिया है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य है, सूर्य सोम तन मन धन दुर्योधन का, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर में भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। बोले हे केशव मैं उसी का रोम रोम से ऋणी हूँ, जानते यह सत्य सूर्य सोम और सूर्य और चंद्रमा भी इस सत्य को जानते हैं। तन मन धन दुर्योधन का है, मेरा तन मन और धन सब कुछ दुर्योधन का ही है, यह जीवन भी अब दुर्योधन का ही है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा। बोले सुरपुर यदि देवताओं का भी राज मुझे मिल जाए तो वहाँ से भी मैं मुख मोड़ लूँगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। हे केशव मैं अब दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा, सच है मेरी आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। बोले हे वासुदेव सच है मेरी ही आशा है उसे, उसके मुझ पर ही अटूट विश्वास है, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, मेरे ही बल पर उसने ये महासमर ये युद्ध भूमि को ठाना है, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। लेकिन मैं कैसा पापी होऊंगा जो मैं दुर्योधन को धोखा दे दूंगा। रहसास सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उसने पाया, अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। बोले हे केशव बोले मैं उसी के साथ रहा हूँ, खेला हूँ और मैंने वहीं पे खाया पिया है, सौभाग्य सुयश उससे पाया, मैंने अपना सौभाग्य और सुयश जो ये मेरा नाम है, यश है, कीर्ति है, जो वापस आया है मैंने उसे उसके द्वारा ही प्राप्त किया है। अब जब विपत्ति आने को है, अब जब उस पर मुसीबत आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है और उस पर इतना घनघोर प्रलय छाने को है,
तज उसे भाग यदि जाऊंगा और मैं उसे छोड़ करके भाग जाता हूँ तो कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। तो मैं कायर और कृतघ्न ही कहलाऊंगा, एहसान को ना मानने वाला कृतघ्न। आगे लिखा है, मैं भी कुंती का एक तने किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज मिला यह कर्ण बड़ा पापी निकला। बोले मैं भी कुंती का एक तने पुत्र हूँ, किसको होगा इसका प्रत्यय। बोले इसका भान किसे होगा कि संसार मुझे धिक्कारेगा, संसार संपूर्ण जगत मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा, और मन में यही विचार आएगा उनके कि फिर गया तुरंत जब राज मिला, जब इसे राज मिला तो यह तुरंत फिर गया, यह कर्ण बड़ा पापी निकला, यह कर्ण बहुत ही पापी निकला। मैं ही न सहूँगा विषम डंग, अर्जुन को भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति कही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया संबंध अनोखा जोड़ लिया। बोले मुझे ही ये विष रूपी डंक नहीं लगेंगे, अर्जुन को भी कलंक लगेगा, सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति कही, सब लोग कहेंगे कि अर्जुन ने डर कर ही यह चाल चल दी है। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया संबंध अनोखा जोड़ लिया, कि कर्ण को चाल चल करके फोड़ लिया है और अपना अनोखा संबंध जोड़ लिया है। आगे लिखा है, कोई न कहीं भी चूकेगा सारा जग मुझ पर थूकेगा, तब त्याग सील जप योग दान मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहूँगा किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। बोले हे केशव, कोई ना कहीं भी चूकेगा, कोई भी मनुष्य कहीं नहीं चूकेगा, सारा जगत मुझ पर थूकेगा, सभी मुझ पर थूकेंगे। आगे लिखा है कि तप त्याग मेरी तपस्या, मेरा त्याग मेरी शीलता, मेरा जप जाप योग और दान मेरे होंगे मिट्टी समान, सब कुछ मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। लोभी लालची कहूँगा और मैं लोभी और लालची कहलाऊँगा, किसको क्या मुख दिखलाऊँगा, और फिर मैं किसी को कैसा मुख दिखलाऊँगा अपना। जो आज आप कह रहे आर कुंती के मुख से कृपाचार सुन, वहीं हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना कभी जाते वन को। बहुत सुंदर। कर्ण ने कहा कि जो आज आप कह रहे हैं यार, हे यार, जो आप आज कह रहे हैं कुंती के मुख से कृपाचार सुन वहीं। बोले वहीं पर यदि कुंती के मुख से जब रंगशाला में मेरा अपमान किया गया और कुंती भी वहाँ उपस्थित थी, तो यदि कुंती के मुख से निकल आता मेरे लिए, कुंती मुझे बेटा कहकर पुकार देती और मान लेती, तो कृपाचार वहीं सुन करके शांत हो जाते, हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते, तो हम युद्ध भूमि के लिए क्यों तैयार हो पाते। मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना कभी जाते वन को। बोले ना ही मेरी दुर्योधन से मित्रता होती और ना ही कभी पांडव वन को जा पाते, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है, ले लील भले ही धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तब कर्ण ने कहा कि लेकिन नौका तट छोड़ चली है केशव, अब नाव तट को छोड़ चली है, किनारे को छोड़कर चली गई है, कुछ पता नहीं किस ओर चली, और मुझे यह भी ज्ञात नहीं है कि ये अब किस ओर चली गई है। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है। बोले अब तो ये बीच नदी की धारा में है और कोई किनारा मालूम नहीं पड़ रहा है कि किस ओर किनारा है, किस ओर नाव को ले जाएं। तो उन्होंने कहा ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। हे केशव, ये धारा मुझे भले ही लीले, चाहे मेरी मृत्यु हुई क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे लौटना स्वीकार नहीं है। आगे लिखा, धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयस सुयस क्या है। बोले धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, बोले मैं धर्मराज युधिष्ठिर का ज्येष्ठ बन जाऊं और भारत में सबसे श्रेष्ठ बन जाऊं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा करके और तन करके चलने लगूं, इस झूठ मूठ में रस क्या है। हे केशव, इस झूठ मूठ में कोई आनंद नहीं है। केशव, यह सुयस सुयस क्या है। केशव, आपने यह सुयस सुयस क्या लगा रखा है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते औख होते हैं। बोले हे केशव, सिर पर कुलीनता का टीका, बोले सिर पर मैं कुलीनता का टीका रख लूँ और भीतर जीवन का रस फीका, और भीतर मुझे कोई आनंद प्राप्त ना हो, अपना ना नाम जो ले सकते, जो अपना नाम नहीं ले सकते हैं और अपने तेज से अपना परिचय नहीं दे सकते हैं, ऐसे भी कुछ नर होते हैं। बोले संसार में कुछ ऐसे भी नर होते हैं जो कुल को खाते और खोते हैं। बोले जो कुल को खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुल को खो देते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र पुरखों का दर, अपना बजतेल जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। लेकिन हे केशव, संसार में इस जगत में कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जो सिर पर कभी अपने पुरखों का नाम या छत्र धारण करके नहीं चलते हैं, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, अपने ही बाहुबल से वो संपूर्ण जगत में अपनी पहचान बना लेते हैं। लिखा है कि सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं, सभी उसे देख कर के ललचाने लगते हैं और उसके जैसे होने के लिए नाना प्रकार के यत्न करने लगते हैं। तो आगे लिखा है,
कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। बोले कुल गोत्र मेरा साधन नहीं है केशव, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, केवल पुरुषार्थ ही मेरा एकमात्र धन है। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। बोले कुल ने तो मुझे फेंक दिया था बचपन में जन्म से ही, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। बोले अब मेरा वंश इतना भरमा गया है, भ्रम में पड़ गया है कि मुझे खोजने आ गया है, लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से बिचलूँगा क्या, रण में कुरपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मत मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। बोले हे केशव लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं लौट चलूँ, अपने प्रण से बिचलूँगा क्या, मैं अपने वादे से मुकर जाऊँ, पीछे हट जाऊं। रण में कुरपति का विजय वरण, मैं रण में युद्ध भूमि में केवल कौरव नरेश की ही विजय चाहता हूँ, या पार्थ हाथ कर्ण की मरण। बोले या तो ये होगा कि अर्जुन के हाथों मेरी मृत्यु हो जाएगी कर्ण की, बोले या कौरव का विजय होगा, कौरव नरेश का। हे कृष्ण यही मत मेरी है, हे कृष्ण मेरी ऐसी ही इच्छा है, तीसरी नहीं गति मेरी, और कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर जो पाकर भी ऐसा तरवर हो, अलग खड़ा कटवाता है खुद आप नहीं कट जाता है। कर्ण ने कहा कि हे प्रभु मैत्री की बड़ी सुखद छाया होती है, बहुत ही शीतल हो जाती है ये काया। बोले शरीर, संपूर्ण शरीर क्या हो जाता है, बहुत शीतल हो जाता है। धिक्कार योग्य होगा वह नर, वह मनुष्य अवश्य ही धिक्कार योग्य होगा जो ऐसे वृक्ष को पाकर के भी अलग हो जाता है, उसे छोड़ जाए और खुद ना कट जाए। तो बोले मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा, लेकिन दुर्योधन को नहीं तजूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आगे लिखा है कि जिस नर की बाएं गही मैंने, जिस तरु की छाए गही मैंने, उस पर ना बार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कर जाऊंगा। बोले हे केशव, बोले जिस नर की मैंने बाहें गही है, जिसका हाथ मैंने पकड़ा है, और जिस तरु की, जिस वृक्ष की छाया में मैं रहा हूँ, तो बोले उस पर वार नहीं चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, बोले उस पर आघात कैसे होने दूंगा मैं, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। बोले जीते जी तो मैं उसे हमेशा बचाऊंगा, चाहे मैं स्वयं ही क्यों ना कट जाऊँ। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी निछावर कर दूं, कुरपति के चरणों में धर दूं। बोले हे केशव, बोले मित्रता इतना अनमोल रतन है कि कब इसे तोल सकता है धन की, इसकी तुलना कभी भी धन से नहीं हो सकती है। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। तो बोले धरती की तो क्या बात है, बोले अगर बैकुंठ भी मेरे हाथ लग जाए तो उसको भी निछावर कर दूं, कुरपति के चरणों में धर दूं, तो उसको भी मैं निछावर कर दूं और कौरव नरेश के चरणों में अर्पण कर दूं। आगे लिखा है सिर लिए स्कंद पर चलता है, उस दिन के लिए मचलता है, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। वज्र आगे देखते हैं मित्रों, लिखा है कि सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूँ। बोले मैं हमेशा तत्पर हूँ उसके लिए, मेरा मन तो उस दिन के लिए मचल रहा है। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, कि जिस दिन दुर्योधन पर वज्र का प्रहार हो, ले लूँ बढ़कर अपने ऊपर, तो मैं उसे आगे बढ़ कर के अपने ऊपर ले लूँ, कटवा दूँ उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। बोले मैं उसके लिए गला भी कटवा दूँ, मुझे इससे बढ़ कर के और क्या चाहिए भला। आगे देखते हैं मित्रों क्या लिखा है। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुलराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। उन्होंने कहा कि सम्राट बनेंगे धर्मराज, बोले या तो धर्मराज सम्राट बन जाएंगे, या कुरुराज को ताज मिल जाएगा, बोले या तो युधिष्ठिर को मुकुट मिलेगा, ताज मिलेगा, या दुर्योधन को कौरव नरेश को मिलेगा। बोले लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। बोले मेरा काम तो मात्र लड़ना भर है, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। बोले मेरी कुछ पाने की इच्छा नहीं है, मुझे तो केवल उसके ऋण से उऋण होना है, मुझे तो केवल दुर्योधन का ऋण चुकाना है। कुलराज चाहता मैं कब हूँ, सम्राट चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। बोले कुरुराज को चाहता, बोले कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, बोले मैंने कब कौरव राज्य चाहा है, मैंने कौरव राज्य की कल्पना कभी नहीं की है। सम्राज चाहता मैं कब हूँ, मैं कब चाहता हूँ कि साम्राज्य मेरा हो, मैं इसका स्वामी हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना, क्या आपने आज तक मुझे नहीं पहचान सके हैं, मुझे नहीं जान सके हैं। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। मैं जीवन को ही मूल समझता हूँ और धन को तो मैं धूल समझता हूँ। धनराश जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर
संसार विजय। अगले समृद्धियों का संचय दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। बोले धनराशि को इकट्ठा करना मेरा लक्ष्य नहीं है और साम्राज्य भोगना भी मेरा लक्ष्य नहीं है। भुजबल से कर संसार विजय, अपने भुजाओं से, अपने भुजदंडों से संसार पर विजय प्राप्त करके अगणित समृद्धियों का संचय और बहुत सी समृद्धियों का संचय करके मैंने दुर्योधन को दे दिया है, और ये तृष्णा मेरे मन को जरा भी छू ना सकी ये लिप्सा। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। हे केशव, वैभव विलास की भी मेरी चाह नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं और मुझे अपनी भी कोई परवाह नहीं है, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। मैं तो ये चाहता हूँ कि दान रूपी देवों की नदी हर वक्त बहती रहे और करतल से झरती रहे सदा, कि मेरे हाथों से सदैव झरती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा और निर्धनों को हमेशा भरती रहे। आगे लिखा, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव, चिंता प्रभूत अत्यल्प हास कुछ, चाकचिल्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गमाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। बोले तुच्छ है राज्य क्या है केशव, बोले ये राज्य तो तुच्छ है केशव, क्या है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, बोले इतना सारा विभव प्राप्त करके नर क्या पा जाता है भला, इतना ऐश्वर्य प्राप्त करके, विभव ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य प्राप्त करके नर को क्या प्राप्त होता है। चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, अत्यल्प कहलाता है बहुत कम, तो कह रहे हैं चिंता में मग्न, और कह रहे हैं चिंता से ग्रसित, और अल्प्यत ह्रास है, लिखा है कि अत्यल्प हास है, और कह रहे हैं कुछ चाकचिल्य कुछ क्षण विलास, और कुछ चाकचिल्य यानी कि चमकता हुआ, चाकचिल्य का मतलब होता है चमकता हुआ या चमक, कुछ क्षण विलास कुछ समय के लिए है ये चमक धमक, तो पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, तो वह भी यहीं गंवा देना है, साथ कुछ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को लाते हैं रतन लुटाने को, जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। बोले जो मुझ जैसे मनुष्य होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, उन्हें सोने से कोई मतलब नहीं होता है, रत्न आभूषणों से और संपदा से, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। बोले वो क्या करते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, वो तो जो पा जाते हैं तो केवल धन दान करने के लिए ही रखते हैं, लाते हैं रतन लुटाने को, और बोले जो भी वो रखते हैं तो बोले केवल उसे लुटाने के लिए, लोगों में बांटने के लिए ही रखते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। बोले ऐसे मनुष्य मेरे जैसे लोग संसार से कभी कुछ लेते नहीं हैं और हृदय का दान ही दे देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ना होता है कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में। बस बोले प्रसादों के कनकाब शिखर, प्रसादों के कनकाब यानी कि सोने की चमक वाला, बोले प्रसाद में कनकाब यानी सोने जैसी चमक वाला, शिखर ऊंची चोटी भी हो, तो बोले होते कबूतरों के ही घर, वहाँ पे कबूतरों के ही घर होते हैं चमक दमक में। महलों में गरुड़ ना होता है कंचन पर कभी न सोता है, बोले महलों में कभी बाज का घर नहीं होता, बोले वो कभी सोने के बिछौनों में नहीं सोता, बसता वह कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में। वह कहाँ पहाड़ों में ही निवास करता है और सैलों की फटी दरारों में और पर्वतों की फटी हुई दरारों में ही उसका निवास स्थान होता है। आगे लिखा कि होकर समृद्ध सुख के अधीन मानो होता निज तप क्षीण, सत्ता क्रीड मण में आसन करते मनुष्य का तेज, हरण नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। बोले होकर समृद्धि सुख के अधीन, बोले समृद्धि और सुख के अधीन होकर के मानव हो जाता नित तप क्षीण, मानव का तप क्षीण निरंतर होता रहता है। सत्ता क्रीड मण में आसन, बोले सत्ता क्रीड यानी कि मुकुट और मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण, बोले ये सब कुछ भोग विलास मनुष्य के तेज को हरण कर लेते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। मनुष्य ऐश्वर्य हेतु ललचाता है लेकिन यही ऐश्वर्य उसके जीवन का अंत कर देता है। तो आगे देखते हैं मित्रों क्या होता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। बोले चांदनी पुष्प छाया में पल कर के बड़ा होकर के नर भले सुमधुर कोमल, मनुष्य बहुत ही सुमधुर और कोमल हो जाए पर अमृत क्लेश का पिए बिना, लेकिन अमृत के क्लेश को पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, आतप यानी कि धूप घाम में गर्मी में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, वह पुरुष नहीं कहला सकता और बाधाओं को नहीं हिला सकता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो बारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं।
बोले उड़ते जो झंझावातों, झंझावात मित्रों एक शब्द आया है, तो झंझावात कहलाता है कि तेजावाज, तेज है हवा। तो कह रहे हैं उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, वारी जल प्रपात झरना। बोले जो झरनों से पानी पीते हैं, सारा आकाश अयन जिसका, अयन घर। बोले जिनका धाम क्या है, सारा का सारा आकाश जिनका घर है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, और विषधर यानी कि सर्प और जहरीले जीव जंतु ही जिनका भोजन है, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। बोले वही लोग ही धरती को, माँ वसुधा को आनंद पहुँचाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किस विधि उस छोड़, रणखेड़ पातना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। हे केशव, मैं गरुण हूँ, मैं बाज हूँ, मैं पक्षीराज हूँ, पक्षियों का राजा हूँ। सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, मुझे अपने सिर पर ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, दुर्योधन पर अब बड़ी विपदा है। सकता ना किस विधि उसे छोड़, मैं किसी भी प्रकार से उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। मुझे अभी तो रणखेत पाटना है, युद्ध भूमि में समर करना है। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। बोले संग्राम सिंधु लहराता है, हे प्रभु अब तो संग्राम सिंधु लहराने लगा है, सामने प्रलय गहराता है, सामने प्रलय नजर आने लगा है, विनाश दिखाई दे रहा। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। रह रह करके मेरी भुजाएं फड़कने लगी हैं और बिजली सी नसें कड़कने लगी हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुरंत ही इस युद्ध भूमि में सम्राग्नि में कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। या तो मैं इसको जीतूंगा या मैं इसी में डूब के मर जाऊंगा। तो आगे लिखा, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धन की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हे केशव अब आप देर ना कीजिए, अवसेर ना कीजिए, धन की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। और हे केशव अब आप संग्राम को ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति पाएगा। और बोले ये संसार ज्योति पा जाएगा। आगे लिखा, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। हे मधुसूदन, मेरी हे केशव आपसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, याचना करता हूँ मैं। मेरी यह जन्म कथा गोपन, मेरी यह गोपनीय जन्म कथा कभी युधिष्ठिर से मत कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से, लेकिन किसी भी प्रकार से आप इसे हमेशा राज ही रखिए, दबा कर ही रखिए मेरी जन्म कथा को। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। यदि वे इसे जान जाएंगे तो सिंहासन को ठुकरा देंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट पे पाएंगे। बोले यदि युधिष्ठिर को ये पता चल गया, ये बात जानकारी हो गई कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो वो सारी संपत्ति ठुकरा देंगे, नहीं लेंगे। तो लिखा कि साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, वो कभी भी राजा बनना स्वीकार नहीं करेंगे, सारी संपत्ति मुझे दे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, और मैं भी उसे नहीं रख पाऊंगा, मैं भी दुर्योधन को उसे दे दूंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट भी पाएंगे। और इस प्रकार से पांडव वंचित ही रह जाएंगे, वे दुख से नहीं छूट पाएंगे। केशव अच्छा अब चला प्रणाम आरहो, सिद्ध समर में शीघ्र कार, रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में बेहरें, भूतल में दिव्य प्रकाश भरें। बोले अच्छा हे केशव, हे यार आपको प्रणाम करता हूँ और मैं अब चलता हूँ। हो सिद्ध समर में शीघ्र कार, मैं चाहता हूँ कि अब निश्चित ही युद्ध भूमि में जल्दी ही कार्य हो, उसमें देरी ना करें। रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चाप चरण स्पर्शन होगा। बोले हे केशव अब रण में ही आपके दर्शन होंगे और मैं बाणों से आपका चरण स्पर्शन वहीं करूँगा। जय हो दिनेश नभ में बेहरें, और मैं चाहता हूँ कि हे सूर्यदेव आप जल्दी ही निकलें, भूतल में दिव्य प्रकाश भरें और आप इस पृथ्वी पर अपने इस दिव्य प्रकाश को भर दें। रथ से राधे उतर आया, हर के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सदबार धन्य तुझसा न मित्र कोई अनन, तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। बोले हे राधे, कह रहे हैं कि रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन्य तुझसा न मित्र कोई अनन, तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तब कृष्ण ने कहा, जैसे ही
कर्ण रथ से उतर आते हैं तो हरि में विस्मय छा जाता है। भगवान कृष्ण विस्मय से भर जाते हैं, बोले कि हे वीर, तू 100 बार धन्य है, 70 बार धन्य है, तुझसा ना कोई मित्र। बोले तेरे जैसा कोई और दूसरा मित्र नहीं है। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, तू केवल कौरव नरेश का ही प्राण नहीं है, नरता का है भूषण महान। तू तो संपूर्ण मनुष्य जाति का, नर जाति का आभूषण है। तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर हमारे तृतीय सर्ग का कथानक समाप्त होता है। आगे देखेंगे हम चतुर्थ सर्ग को। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।